हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो अभी रिशु को लाने के बाद इसके कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने सामान रखा हुआ था जो इसके बैग वगैरह का, वो भी लंच बॉक्स वगैरह निकाल के मैंने रख दिया। उसके बाद मैं ले आई खाना रिसु को खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो इनको जब तक बैठाल के खिलाओ ना तब तक खाते भी नहीं हैं। तो ये मोबाइल में लग गया, तो मैंने कि चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद मोबाइल थोड़ा बहुत देखना। और मैं मोबाइल देती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ही मोबाइल रखा हुआ मिल गया तो ये देखने लगा। और देख लिए, एक बाइट ली और ये मना करने लगा, ऐसे करके खाता है खाना। तो फिर मैंने इससे बोला कि मोबाइल आपको अभी मोबाइल ले लेंगे, फिर इसने दोबारा से खाया। तो इस तरह से बच्चे खाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं खाना वगैरह खाने में। फिर खाना खाया, उसके बाद ये 2-3 दिन से लगा हुआ था कि मुझे रंगोली निकाल दो, मैं फ्लैग बनाऊंगा। तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, जो भी चीज़ उन्हें याद आ जाएगी वो लेके ही रहेंगे। तो यहाँ मुझसे रंगोली निकलवाई और कह रहा मम्मा मैं रंगोली से ना फ्लैग बनाऊंगा। तो ऐसे करके कई फ्लावर, तो ये रंगोली निकलवा ली। तो उसी को लेके बैठ गया। और मैं यहाँ रिशु के लिए कर रही हूँ ड्रेस तैयार, क्योंकि कृष्णा वाली मैंने ये ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी, तो इसमें ना थोड़ा सा सिलाई खुला हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो मैं इस पर अभी सिलाई रख देती हूँ। तो अभी टाइम भी फ्री टाइम थे, तो रिशु को खिलाने पिलाने के बाद फिर ये टीवी देखता है। तो मैंने सोचा कि अभी ये टीवी देखेगा नहीं, क्योंकि रंगोली में लगा है। तो मैं इससे पहले मैं सिलाई रख देती हूँ। और यहाँ मैं इसको पहना के देख रही हूँ, क्योंकि ये अभी पहन नहीं रहा। आई थी तो मैंने खोल ली थी, लेकिन फिर इसने ट्राई करके नहीं देखी, क्योंकि बच्चों की जब तक पता न चले कि ये छोटी है बड़ी है। तो वैसे तो मैंने बड़ी मंगा रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा तो लूज नहीं है, बड़ी ही है। तो इस वजह से तो मैंने इसको पहनाने को मैं बोल रही थी, लेकिन इसको ना कड़क कपड़े बहुत कम पसंद है, तो इसकी वजह से। और कॉटन स्टार्टिंग में कड़क से होते ही हैं, तो उसकी वजह से ये पहन नहीं रहा था। ये कह रहा था ये चुभ रही है। तो फिर मैंने इसे थोड़ी सी अभी देखा तो सही आ रही है। और ऊपर के कुर्ता तो चल जाते हैं, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो तो वो चल जाते हैं। तो मैंने इसकी अभी मंगाई, क्योंकि इसकी जो पहले वाली ड्रेस थी ना तो वो छोटी हो गई। तो मैंने इसे अभी दूसरा ड्रेस मंगाया। तो ये थोड़ा मैंने बड़ा ही मंगा लिया, क्योंकि कम से कम 1-2 बार तो पहन ही ले। और फिर बच्चे एक बार जन्माष्टमी पहनने के बाद फिर तो यूज होती नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने इसे थोड़ा बड़ा ही मंगा रखा है, कि कम से कम 2 बार चल जाए, 1-2 साल दोबारा भी पहन ले। तो इसकी वजह से बड़ी मंगा दी थी मैंने। और यहाँ मैं इसकी सिलाई थोड़ी सी खुली हुई है तो उसे रख देती हूँ। और रिशु अपने रंगोली में बिजी है, तो इसे रंगोली के कलर मिल जाए तो इतना ज़्यादा खुश होगा। देखिए दिखा दिखा के बना रहा है। तो यहाँ रिशु अभी सोया नहीं और ये अपने खेलने में बिजी हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो ड्रेस रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा सिलाई खुला है, तो फिर इसे ही ठीक कर लेते हैं। क्योंकि अभी अगर सो जाए तो ये अकेला फिर लेटता भी नहीं है, तो इसकी वजह से और कोई आवाज़ हो जाएगी तो उठ जाएगा। तो मैं इसके सोने के टाइम भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी जाग रहा है तो ये भी काम हो ही जाएगा, और जो काम कर लो तो फिर वो हो जाता है। अगर ये सोचा कि हाँ चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, फिर वो होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ इसकी ड्रेस सही कर दी। और यही होता है छोटे छोटे काम में ना, अगर मशीन वगैरह हो तो काम आती रहती है। क्योंकि मैंने ये अभी मंगाई थी जल्दी में ही, तो इसकी वजह से ही, क्योंकि छोटे छोटे काम पड़ जाते हैं तो फिर उनमें भागना पड़ता है कि हाँ ये काम, या तो फिर सुई से सही करो। तो मैंने इसका रख दिया सिल के। उसके बाद कह रहा कि मम्मा मेरे साथ खेलो, तो मैंने इसके या साथ थोड़ी देर बैठ गई रंगोली बनाने। क्योंकि इसे कोई साथ में बैठा हो, इसको खिलाता हो, तब तो ये अच्छे से खेलेगा, नहीं तो तुरंत रोने लगेगा। ये कहेगा कि हाँ अरे आप तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे हो। तो ऐसे होते हैं बच्चों के ना साथ, खुद ही खेलना पड़ता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसके लिए, मैंने चलो ये परेशान भी हो रहा है तो मैं इसके लिए रंगोली बना लेती हूँ। मुझे भी अच्छे से बनानी नहीं आती, तो मैंने अपने बैंगल से ना बना दी कि हाँ देखे कैसा फ्लावर बनता है, क्योंकि मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती है।
तो बच्चों को थोड़ा सा मन बहलाने के लिए बच्चा ही बनना पड़ता है, तभी वो अच्छे से खेलेंगे। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो यहाँ मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी कि देखे हमसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी बनानी आती नहीं है। तो मैं इसे खिला रही थी, मैंने चलो कैसा भी बन जाए थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ रिशु और देख कैसे बैठा है, ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे तो बनानी आती नहीं है। इससे सारे काम खुद ही करने हैं, तो क्योंकि अगर कोई भी काम कर नहीं पाएगा तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, कहेगा कि मुझे तो करना आता ही नहीं। तो मैं इससे बोल रही बेटा ऐसे करो। तो बच्चे होते ना थोड़े ही में खुश हो जाते हैं, उनसे कुछ भी थोड़ा सा हो जाए काम बस खुश हो जाएंगे। तो मैं इससे बोल रही कि नहीं आप ही तो बना रही हो, देखो आपने किया है ये काम कि हाँ। तो ऐसे करके इसको ना बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है तब मानता है। फिर उसके बाद कह रहा नहीं हम तो अपनी अलग बनाएंगे। तो यहाँ ये अपनी खुद से बनाने लगा दूसरी। तो अभी रिशु जब तक ये काम कोई खुद से कर नहीं लेता है तब तक ये पूरा सेट सेट सा रहेगा। क्योंकि अब जब थोड़ा बहुत कुछ बना लेगा या किसी से भी इसे कोई चीज़ बनानी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और देखिए यहाँ ये बना रहा है हार्ट। तो ये कह रहा है कि मम्मा मैं तो हार्ट बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा सही भी बन गया। और ये बनाता रहता है जैसे कि ट्रायंगल रेक्टेंगल हार्ट वगैरह, तो इसे ना थोड़े थोड़े आने लगे बनाने। तो यहाँ मैं बोल रही नहीं आप तो बहुत अच्छा बना रही हो, बनाओ। तो यहाँ ये बना रहा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया थोड़े से बनाने में। और तो बच्चों का नाजुक सा मन होता है, कभी पता नहीं थोड़ी सी बात पे ही गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी बार काम में ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ बनाने में लगा, मैं सोचा ही चलो थोड़ी देर और खेलने देते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक मन भर के खेल नहीं लेंगे तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ मैं दिखा रही थी अपना फ्लावर मैंने बनाया, तो मुझे भी अच्छे से बनाना नहीं आता है रंगोली से। तो उसके बाद ये हो गया शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी चाय। तो यहाँ मैं कितना भी सोचूं कि मैं चाय ना पीऊँ, लेकिन फिर भी मन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं 2-3 बार पीती थी, अब दो कम से कम एक बार तो मन आएगा ही। तो मैं सोचा ही चलो मैं शाम को बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं लेती नहीं, खाली पेट तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है चाय वगैरह। तो इसकी वजह से फिर मैं सुबह के टाइम नहीं लेती हूँ और शाम के टाइम मैं बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वैसे कोई भी नमकीन वगैरह ले लेती हूँ, बिस्किट लेती हूँ, तो इस तरह से कोई चीज़ ले लेती हूँ, उसके साथ ही मैं चाय पीती हूँ। और तो यहाँ अभी वो फिंगर चिप्स रखे हैं, तो ये खा रहा है। इसको ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मोल के जब भी कुरकुरे और वो मांगता है ना चिप्स वगैरह, तो मैं कभी तो दिलवा देती हूँ कभी नहीं। तो फिर ये खाने के बाद ये सीधा मैं फिर कोई भी कुछ भी सूट नहीं किया, ये सीधा मॉर्निंग का टाइम हो गया। और मॉर्निंग के मैं 4:30 बजे, 4:30 नहीं मैं 4:15 बजे जाग गई थी। फिर मैंने वीडियो वगैरह एडिट किया, उसके बाद फिर मैं पूरा काम करने के बाद मैं दिखा रही हूँ यहाँ बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये 14 तारीख का वीडियो है सुबह मॉर्निंग वाला। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ क्योंकि रिशु का है फंक्शन स्कूल में जन्माष्टमी वाला, तो उसी के मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पराठे के लिए मैंने आलू मैश कर लिए और मैं सोच रही हूँ कि मैडम मैसेज दे दें, क्योंकि बारिश रात से ही हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। और मेरे यहाँ ना अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कभी कभी तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, अलर्ट कर देते हैं, तो स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैडम अगर छुट्टी करते हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी ना बारिश बंद नहीं हुई थी और लगातार बारिश हो ही जा रही थी। तो मैं बार बार देख रही थी कि बारिश बंद हुई कि नहीं, कम भी नहीं हो रही थी कि कम हो जाए तो चलो बच्चे स्कूल पहुंच जाएं। तो आज प्रोग्राम था उसका जन्माष्टमी का, इस वजह से छुट्टी नहीं कर रहे थे। और मैं मैसेज देख रही थी मोबाइल में कि मैसेज आ जाए तो छुट्टी हो जाए इसकी। तो यहाँ फिर मैं बनाने लगी पराठे। तो मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, तो मैंने सभी के लिए बना लिए। मौसम भी ठंडा हो रहा था,
तो मौसम ठंडा हो तो आलू के पराठे पकौड़े अच्छे भी लगते हैं। तो मैं यहाँ फिर खाना सेकने ही लगी। मैं सोचा कि चलो रिशु के लिए मैं बना के रख देती हूँ। मुझे लग रहा कि अब छुट्टी नहीं होगी इसके स्कूल में, तो मैं फटाफट से फिर लग गई, क्योंकि पहले थोड़ा लग भी रहा था कि हो सकता है छुट्टी करते मैडम, तो इसकी वजह से धीरे धीरे काम कर रही थी मैं। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. तो यहाँ मैंने खाना बना लिया। उसके बाद रिशु को भी नहला ही चुकी थी, तो इसको मैं आधे कपड़े पहना चुकी थी। तो फिर मैंने इसे रेडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैसेज कोई आया नहीं, तो मैं सोचा कि चलो अब मैं रेडी करती हूँ। तो बारिश वगैरह हो ना तो मन भी नहीं होता है कि बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन वैसे तो मैं रोक देती इसको। अगर स्कूल वैसे हो तो मैं रोक लेती हूँ। अगर अभी कोई फंक्शन वगैरह प्रोग्राम नहीं होता स्कूल में तो मैं इसको रोक लेती, क्योंकि मैं जाने नहीं देती हूँ। तो बच्चे होते हैं तो इसकी वजह से कि कितना ज़्यादा परेशान होते हैं, बारिश वगैरह में भेज दो, मैं भेजती नहीं हूँ। और वैसे तो अभी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो स्कूल ज़्यादा बंद ही रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैसेज नहीं आएगा, इसको रेडी करते हैं। तो मैं फटाफट से इसे रेडी करने में लग गई। तो बच्चों को तैयार करो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अलग से कुछ तैयार करना हो। और यहाँ ये बोल रहा है कि मम्मा देखना सही लग रहा है, और इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कोई भी वैसे। और मेकअप वगैरह के सामानों से इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखो वैसे पहन नहीं रहा था, और यहाँ इतना ज़्यादा खुश हो के पहन लिया, और कह रहा मम्मा आप मेरा मेकअप करोगे। तो इतना ज़्यादा इसे पसंद है मेकअप, क्रीम, पाउडर, क्योंकि और सुबह के टाइम जब इसे नहला धुलाई क्रीम पाउडर लगाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बस इसे फेस में पाउडर लगाना पसंद नहीं है, क्रीम लगा दो, कुछ भी लगा दो फेस में, लेकिन पाउडर नहीं लगवाता है। क्योंकि पाउडर से पता नहीं बच्चों के होता है ना, थोड़ा सा वैसे आंखों वगैरह में हो जाए, उसकी वजह से इसे पाउडर बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ ना मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया हल्का सा, तो इसको मैं फाउंडेशन ही थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, और कोई मैं चीज़ नहीं लगाती हूँ, जैसे कि काजल वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं मैं यूज करती हूँ। और यहाँ हल्का थोड़ा ही मैंने लिया, जैसे इसकी मैंने उसमें लगा दिया, तो इससे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से फेस हो जाएगा एक सा। वैसे तो बच्चों के फेस अच्छे ही लगते हैं बिना मेकअप के भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि इसके स्कूल में ना आज डांस वाला प्रोग्राम है। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया फेस कि फाउंडेशन वगैरह लगा के। और यहाँ में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बच्चों को स्किन सॉफ्ट होती है, तो उन्हें अच्छे से करना पड़ता है। कोई भी चीज़ लगाओ तो बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। Sol y arena, oh so bright. तो यहाँ मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद रिशु का ही पाउडर है तो उसको मैं लगा देती हूँ। और देखिए यहाँ कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, और कह रहा है नहीं नहीं मम्मा पाउडर नहीं लगाओ। तो पाउडर के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, पाउडर नहीं लगाने देता है फेस में। तो यहाँ मैं बोला मैंने बेटा थोड़ा सा लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, तो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाएगा पाउडर को लेके। फिर मैंने ऊपर से ना हटा दिया, क्योंकि आँखों वगैरह में नहीं जाना चाहिए बच्चों के पाउडर वगैरह, तो इसकी वजह से ऊपर से मैंने साफ़ भी कर लिया। तो यहाँ क्रीम पाउडर और ये सारी चीज़ें लग गई। उसके बाद यहाँ मैं इसको ज्वेलरी पहना देती हूँ, जैसे माला है और ये चीज़ें सारी मैं पहना देती हूँ। और बच्चों को ना इन्हीं चीज़ों में टाइम लगता है। और यहाँ अपने पापा से कह रहा है कि देखो पापा मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा हंसी आएगी। अपने पापा के बिना कोई भी चीज़ सारी अधूरी है, जब तक पापा से पूछ नहीं लेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैं यहाँ इसको जो भी कृष्णा वाली चीज़ें हैं वो मैं पहना देती हूँ। तो बोल रहा है कि पापा मैं कैसा लग रहा हूँ, अपने पापा से पूछने में लगा है। और इसके पापा जब तक सामने ना रहें तब तक कोई भी चीज़ इसे अच्छी नहीं लगेगी कि क्या मैं कैसा लग रहा हूँ। कोई ना कोई होना चाहिए इसे बताने वाला कि आप अच्छी लग रही हो। तो यहाँ अपने पापा से सारी चीज़ें पूछता जा रहा है। तो
तो बच्चे होते हैं ना, उनके फेवरेट पापा होते हैं, और बच्चे इतना ज़्यादा अपने पापा को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मम्मा से तो हमेशा ही रहते हैं उनके पास, तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पापा से ये लोग दूर रहते हैं, शाम सुबह मिलते हैं, तो इसकी वजह से पापा इन्हें सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो यहाँ मैं वो देख रही, क्योंकि ये सेट मैंने जो ज्वेलरी वाला है ना, तो ये साथ में ही आया था। तो ये मेरा पहले वाला भी रखा हुआ था, और अभी वाला भी। तो अभी वाला इतना अच्छा नहीं आया था, पहले जो मैंने मार्केट से ले रखा था, तो उसका ये जो मुकुट है ना, ये बहुत अच्छा आया था। तो इसी को फिर मैं लगा देती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, क्योंकि बच्चों के सिल्की बालों में ना बहुत ज़्यादा नीचे वैसे स्लिप हो रहा है, और बंधने में नहीं आ रहा है। और इसको मैंने पकड़ रखा, और अब तो वैसे गेटिस वाले आने लगे, बच्चों के बांधने नहीं पड़ते, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने इसको बांध पाया था, लेकिन फिर भी खिसकता जा रहा था। तो यहाँ मैंने हस्बैंड से भी पकड़वाया, मैंने ये थोड़ा सा ना हल्का सा टाइट हो जाए, जो ये कि बार बार के नीचे ना खिसके। तो यहाँ मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी नीचे खिसक रहा था, क्योंकि सिल्की बाल होते ना, तो बालों में रुकता नहीं है। तो ये मुकुट तो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक पाया, क्योंकि टेप वगैरह लगा दी थी साइड से, लेकिन वो मैं लगाने नहीं चाह रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो सही नहीं रहता है ये चीज़ें। तो मैंने फिर वैसे ही बांध ही दिया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर का ही है, डांस वगैरह होगा, और उसके बाद फिर मैम हटा देंगी। और बच्चे टीचर कर देती हैं कि यहाँ कोई चीज़ बच्चों को नहीं ज़्यादा पहना के रखती हैं, तो वो वहीं हट निकाल देती हैं। तो मैं इसके साथ कपड़े भी रख दूँगी, जो ये चेंज कर लेगा तो करवा देते हैं। और फिर यहाँ देखिए मेरे रेशू का फाइनल लुक रेडी हो गया, मेरा छोटा सा कृष्णा। तो यहाँ मैं इसको फ़ोटो वगैरह वो वीडियो वगैरह बनाई, थोड़ी सी बनाई थी। मैं सोच रही थी बाद में, लेकिन बाद में बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर मैंने इसकी कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई, और यहाँ ले जा रहे हैं हम लोग। तो मैं भी जा रही हूँ साथ में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और फिर बच्चों को ना दिक्कत हो जाती है, वो हस्बैंड गाड़ी में भी रहेंगे, और इसकी वजह से। और यहाँ देखिए मैं ले जा रही हूँ, और इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि इसका ने ये मुकुट है, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर खिसके जा रहा था। तो इसकी वजह से फिर इसे छोड़ना भी था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, छतरी लेके अंदर भी जाना था स्कूल में। तो फिर मैं सोचा कि मैं ही साथ में चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ रिशु को छोड़ने के बाद आई। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए खाना सेकने लगी, तो उन्हें भी ड्यूटी पे जाना है। तो मैं सोचा कि चलो मैं खाना वगैरह सेक लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने सेका नहीं था, रिशु के लंच बॉक्स के लिए ही बनाया था, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। तो अभी मैंने चाय रख दी बनने, क्योंकि चाय के साथ पराठे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं चाय बना लेती हूँ। और आज हस्बैंड थोड़ा लेट ही हैं जाने में, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से लेट ही जाएंगे। तो फिर बोले कि चलो कोई नहीं, चाय बना लो, थोड़े लेट चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने चाय बनने रख दी, उसके बाद मैं पराठे भी सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Sol y arena, oh sobre